नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम बिल्कुल जीरो से ही शुरू करेंगे। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके जो बहुत सारे डाउट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हैं तो वो आज ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये जो लाइन जो होती है हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, यानी कि ये वाली लाइन जो हमने स्केल को ऐसे करके खींची है, जिसको हम हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जो दूसरी लाइन होती है इस तरीक़ा से वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। इस तरीक़ा से दो लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मिलती हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है यहाँ ये होती है एक्स अक्ष, तो यहाँ एक्स और x1 ये क्षैतिज रेखा यानी कि एक्स अक्ष, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ये होता है वाई अक्ष, तो वाई, और यहाँ आप लिख देंगे वाई डैश। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी। ये एक्स अक्ष होता है और ये आपका होता है वाई अक्ष। जहाँ एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो होता है मूल बिंदु। उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट। और इसके जो निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के वो 0,0 होते हैं हमेशा। और ये एक दूसरे को जो लाइन जहाँ काटती हैं वहाँ एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे पर लंब होते हैं यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये इसने पूरे इस फिगर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो फर्स्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा भाग होता है सेकंड क्वाड्रेंट और तीसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि इन प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कहा जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें जो भी नंबर आता है वो होता है प्लस प्लस, और सेकंड में होता है माइनस और प्लस होता है, और थर्ड में जो नंबर आएगा वो दोनों ही नंबर माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। यानी प्लस प्लस, माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और जो थर्ड होते हैं एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस होता है। सेकंड और फोर्थ एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस होता है। अब देखिए एक चीज़ और आप समझिए, जैसे कोई भी बिंदु है, जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं 4 और 5। ठीक है, 4,5। अब यहाँ पर जो पहला जो होता है इसे ये होता है आपका एक्स निर्देशांक। ये होता है एक्स निर्देशांक यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं क्या, हम उसे बोलते हैं भुज यानी कि एफसीजा। और जो दूसरा जो होता है ये होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इसको बोला जाता है कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। दोनों ही पॉइंट मिलकर जो कहलाते हैं उन्हें बोलते हैं निर्देशांक। अलग अलग एक्स निर्देशांक, ये होता है आपका वाई निर्देशांक। अब जो हमारा एक्स निर्देशांक होता है वो हमेशा एक्स अक्ष पर ही रहता है। एक्स अक्ष पर रहता है। अगर प्लस का है तो आपका वो दाईं तरफ इधर रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीक़ा से 5 6 आगे लिख सकते हैं। अगर माइनस में है तो वो आपका बाईं तरफ यहाँ पर दाईं तरफ इधर साइड में रहेगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीक़ा से रहेगा। यानी कि एक्स निर्देशांक हमेशा एक्स अक्ष पर रहता है। प्लस है तो इधर राइट साइड में रहेगा, और माइनस का है तो वो यानी कि लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। और जो हमारा वाई निर्देशांक होता है वो वाई अक्ष पर रहता है। प्लस है तो ऊपर की तरफ आएगा इस तरीक़ा से, 1 2 3 4 इस तरीक़ा से ऊपर चला जाएगा। अगर माइनस का है
तो वो नीचे की तरफ आता है, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीक़ा से। प्लस में ऊपर जाएगा, धनात्मक है, और अगर माइनस है, ऋणात्मक है, तो वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे कुछ समझते हैं। अब देखिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होता है y बराबर 0, y इक्वल टू 0। एक्स के पैरेलल पूछा जाए तो y इक्वल टू 0 होगा, और हमें y अक्ष के समांतर पूछा जाता है तो वो लिखा जाएगा x बराबर 0। यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक्स अक्ष के समांतर पूछेगा तो y बराबर 0 होगा, और y अक्ष के समांतर पूछेगा तो x बराबर 0 होगा। एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई बिंदु दे रखा हमें कि 4,0 दिया हुआ है, तो 4,0 जो होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया। अगर जो कोटि 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। वो कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर होगा। अगर 0,4 लिखा हुआ है या 5 कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं। यानी कि अगर भुज 0 है तो वो बिंदु जो होगा वो y अक्ष पर स्थित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हमें x निर्देशांक दिया है तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा, y निर्देशांक दिया है तो y अक्ष पर स्थित होगा। भुज और कोटि, यानी कि अब आप समझ गए होंगे, कोटि 0 है तो x अक्ष पर होगा, भुज 0 है तो y पर होगा। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस तरीक़ा से ये होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिंदु 2,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, बिंदु -3, -4 ये किस चतुर्थांश में होगा, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज, इस तरीक़ा से पूछ सकता है। और बिंदु -4,6 ये किस में होगा, और 5,3 -3 किस में होगा, -3 है यहाँ पे। अब देखिए, आपको ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 लिखा है 4 लिखा है। बस आपको जब आपको केवल क्वाड्रेंट पूछा जाए, चतुर्थांश पूछा जाए, तो आपको देखना है कि भुज और कोटि जो दोनों दिए हुए हैं वो प्लस में है, माइनस में क्या है, दोनों ही प्लस में है। तो प्लस प्लस किस में होता है? प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। माइनस माइनस किस में होता है? वो होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख देंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय चतुर्थांश। और माइनस और प्लस किसमें? यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये किस में होगा? ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके अलावा ये प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस किस में होगा? ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीक़ा से अगर पूछा जाए, ये पूछा जाए कि 0,5 कहाँ होगा, यहाँ देखिए कोटि दी हुई है, यानी ऑर्डिनेट दिया हुआ है, एब्सिजा 0 है, जो भी दिया है ऑर्डिनेट दिया है, तो ये किस पर होगा? y एक्सिस पर होगा। ये हमारा किस पर होगा? y एक्सिस पर। मैंने आपको अभी बताया ना, यहाँ पर जो भी आपको दिया है, x कोऑर्डिनेट दिया है तो x अक्ष होगा, और y कोऑर्डिनेट दिया है तो y अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ पर भुज 0 है, यानी कि भुज 0 है तो वो किस पर होगा? y अक्ष पर होगा। इस तरीक़ा से क्वेश्चन भी हमें पूछे जाते हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, देखिए, और मैं आपको समझाता हूँ। हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बिंदु 5, -4 की x अक्ष से दूरी बताइए। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताइए। अब x अक्ष से दूरी जो पूछा है तो आपको लिखना है y कोऑर्डिनेट। कितना यहाँ पर -4 है, तो केवल आपको 4 लिखना है। दूरी हमेशा आपको धनात्मक लेनी है, यानी कि पॉजिटिव लेनी है। माइनस लगा हुआ है, लगा रहने दीजिए, लेकिन आपको जब दूरी पूछी जाती है, ऑप्शन में आपको -4, 5 दिया होगा, -5 दिया होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव ही चूज करना है। एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है तो y कोऑर्डिनेट लिखना है 4 मात्रा, 4 यूनिट। अगर हमें y एक्सिस से दूरी पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में, और यही दिया हुआ है, y से पूछा जाता है तो x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 मात्रक। x से दूरी पूछा जाएगा तो y निर्देशांक लिखा जाएगा, y से दूरी पूछा जाएगा, y अक्ष से मतलब, तो आपको x निर्देशांक हमेशा लिखना है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी दिया जाता है
कि एक बिंदु का जो कोटि है वो -5 है और उसका जो भुज है यानी कि ऑर्डिनेट -5 दिया है और एफसीजा जो है वो 4 दिया है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो बिंदु के निर्देशांक लिखिए। हमेशा निर्देशांक में कोऑर्डिनेट में भुज पहले होता है और कोटि जो होती है वो बाद में होता है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -5। इसके अलावा हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंदु -4, -5 को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिए। शो द पॉइंट -4, -5 ऑन द ग्राफ पेपर। तो देखिए ग्राफ पेपर पर तो नहीं, मैं आपको यहाँ सिंपल पेपर पर ही समझा रहा हूँ। ग्राफ पेपर में आप बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो देखिए -4 और -5 आप भूल जाइए कि आपको कौन से उसमें आएगा, ये फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा। वैसे तो ये थर्ड में आएगा क्योंकि माइनस माइनस है। अब देखिए -4 है तो ये जो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एक्स पर माइनस का है तो लेफ्ट में चलेगा, प्लस का है तो राइट में। तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर आगे -4 लेफ्ट में यहाँ पर हो गया। और -5 वाई कोऑर्डिनेट है, माइनस का है, ऊपर प्लस का जाएगा, माइनस का नीचे की तरफ आएगा। तो माइनस का जो नीचे की तरफ आएगा देखिए 1 2 3 4 तो -5 कहाँ होगा, यहाँ होगा -5, ये हो जाएगा -5। तो यहाँ -5 इसकी सीध में आप यहाँ जाइए तो ये यहाँ होगा। यहाँ से हम ऐसे गए फिर यहाँ आएंगे तो इसकी सीध में ऐसे। ग्राफ पेपर में तो लाइन बनी होती है, यहाँ पर लाइन नहीं है, अभी हम हाथ से कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट -4, -5। अगर हमसे पूछा जाता है कि 3, 4 इसको शो कीजिए, तो 3 प्लस का यानी कि फर्स्ट में हो गए। अगर आपको फर्स्ट या सेकंड पता नहीं है तो कैसे करेंगे, 3 और 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी 3 प्लस का है तो 1 2 3 प्लस का यहाँ आगे, और वाई 4 ये प्लस का है तो ये वाई प्लस का है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ हो गया। तो इसकी सीध में यहाँ पे कितना है 3, इस 3 की सीध में आप ऐसे ही ले आएंगे और यहाँ 4 था, यहाँ इस तरीक़ा से। ग्राफ पेपर में देखो लाइन होती है, यहाँ पर लाइन नहीं है, मैं हाथ से ही आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएंगे 3, 4। इस तरीक़ा से आप ग्राफ पेपर पर, या हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है कि उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, इस तरीक़ा से पूछ सकता है। तो कोऑर्डिनेट देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीक़ा से हमें कोई पॉइंट दिया इस तरीक़ा से और यहाँ P लिखा हुआ है। तो पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले x लिखा जाता है तो यहाँ पे मिल रहा है तो 1 2 3 तो कितना है -3 हो गया। और यहाँ पे कितना है 3 तो ये किसका है, प्लस का है तो -3, 3। तो इस तरीक़ा से आप कोऑर्डिनेट भी देखकर बता सकते हैं। तो अब तो मुझे बताइए कि -4, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -4, 6 लाइज। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।